आज की इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के रूल्स डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेस है, मगर हम सिर्फ 8 टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी 4 टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं कि हम किन 4 टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंट टेंस में मज़ीद 4 टेंसेस है और इन 4 टेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह पास्ट टेंस में भी 4 टेंसेस है, मगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फ्यूचर टेंस में हम 2 टेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आइए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के तमाम रूल्स 1 बाय 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। यानी किसी भी एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और इसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। रूल नंबर 2, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। और रूल नंबर 3 है हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल। अब यहाँ ये पॉइंट नोट करें कि रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 हर टेंस में सेम इस्तेमाल होते हैं, मगर रूल नंबर 3 यानी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हर टेंस में अलग अलग है। कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई हो और या डज एंड डू का इस्तेमाल हुआ हो तो डज एंड डू को रिमूव करें और इनकी जगह हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करें। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो ऐसे सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करना है। ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स एज, एम, आर, वॉज और वर इस्तेमाल हुआ हो तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में तब्दील करते हुए इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपने बीइंग लगाना है। जिन एक्टिव सेंटेंसेस में हैज़, हैव और हैड यूज़ हुआ हो तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपने बीन लगाना है। इसी तरह जिन सेंटेंसेस में वेल और शेल इस्तेमाल हुआ हो तो वेल और शेल के बाद आपने बी लगाना है। इसी तरह ये बन जाएगा वेल बी एंड शेल बी। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वेल हैव और शेल हैव इस्तेमाल हुआ हो तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपने बीन लगाना है। इसी तरह ये बन जाएंगी वेल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। तो रूल नंबर 3 में आपने इस टेबल को याद रखना है और पैसिव वॉइस में आपने हेल्पिंग वर्ब्स में ये चेंजेस करने होते हैं। रूल नंबर 4 के मुताबिक हम प्रेपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। यानी तमाम रूल्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास पैसिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का बन जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाते हैं,
यानी पैसिव में ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। सेकंड स्टेप में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसी तरह वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल करते हैं। तमाम रूल्स आपने पढ़ लिए। अब आइए इस फार्मूले और इस सीक्वेंस के मुताबिक कुछ पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसी तरह ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस पर पैसिव वॉइस के रूल्स अप्लाई करके इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। रूल नंबर 1 के मुताबिक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस देम बन जाएगा और इसी तरह क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। रूल नंबर 2 के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3 में हमने कहा था कि अगर एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो पैसिव सेंटेंस में आपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स एज, एम या आर का इस्तेमाल करना है। तो यह एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है और पैसिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब एज का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह रूल नंबर 4 के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। दिस इज अनदर सेंटेंस, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल हुआ है तो हम दोबारा हेल्पिंग वर्ब्स वाले टेबल में देखते हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब को किस तरह चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स एज, एम, आर, वाज और वर के साथ पैसिव में बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल करें। अब ये एक पैसिव सेंटेंस बन गया, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी। ये एक और एग्जाम्पल है, ही ईट्स एप्पल्स। अब इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इस पर हम पैसिव वॉइस के तमाम रूल्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन गया, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स और इसका पैसिव सेंटेंस है, फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड बाय अस। यानी सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया और इसी तरह रूल्स के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ आपने बीन लगाना है। यह सब्जेक्ट प्लूरल है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल किया और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया। We have another sentence, we sold books। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं
और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। और इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब्स वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तमाम रूल्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये पैसिव सेंटेंस बन गया, बुक्स वर सोल्ड बाय अस। यानी ये हमारे पास सब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके मुताबिक यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब वर्क का इस्तेमाल किया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। एक्शन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया है और इसी तरह ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, यू वर ड्रिंकिंग वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। अब आइए रूल्स के मुताबिक इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। इसी तरह यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने पहले कहा कि वॉज एंड वर के साथ बीइंग का इजाफा करना ही और फिर सब्जेक्ट के मुताबिक इसका यूज़ करते हैं। पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर हम वॉज बीइंग इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह आखिर में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करना है। तो ये हमारे पास पैसिव सेंटेंस बन गया, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय यू। ये एक और एग्जाम्पल है, शी विल हैव रिटन अ लेटर। अब इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए तमाम चेंजेस करते हैं। ये सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस में पहले ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो पैसिव में भी हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। और अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करने की। यहाँ विल हैव इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ हम बीन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने विल हैव बीन यूज़ किया और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसिव सेंटेंस बन गया, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस पर ये रूल्स अप्लाई करके पैसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं।